क्या आप जानते हैं माश दाल घर में ढाबे से और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार तैयार की जा सकती है, वो भी मिनटों में। इतनी मज़ेदार बनती है कि एक के बजाय 4 रोटियां भी खा जाएं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से। बस मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले बिना देर किए आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली थी आधा किलो माश दाल, जिसे हमने 1 घंटा भिगो कर रखा था और धोने के बाद हमने इसे पतीली में भी ऐड कर दिया है और 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें हमने पानी भी ऐड कर देना है और पानी हम खुला डालेंगे। दाल को हमने बॉईल करना है तो हमने इस टाइम पर सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करना है। ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। चूल्हे को हमने तेज़ ही रखा हुआ है। दाल को बॉयल आने लग गया है और ऊपर ये देखें गंदी जो झाग आई हुई है ये हमने उतार देनी है। ये बहुत ही ज़रूरी होती है उतारनी, तो आप भी ज़रूर उतारें। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे दाल को गलने में। 1 घंटा हमने भिगो कर रखी थी और 15 मिनट जब हम इसे गलाएंगे तो हमारी दाल तकरीबन 90% तक गल जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं दाल को गलते हुए। अब मैं चेक कर रही हूँ दाल को। दाल का एक दाना उठा लेंगे और इसे तोड़कर देखेंगे। हल्का सा मुझे कच्चापन महसूस हो रहा है, यानी कि दाल 10% तक कच्ची है और बाकी की गल चुकी है। दाल को किसी भी स्टैनर पर डालकर छानकर हम एक साइड पर रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। पतीली को हमने फिर से चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तकरीबन आधा कप हम कुकिंग ऑयल का इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे। बाकी का हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें बारीक साइज़ में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने इसमें प्याज ऐड किए हैं। अब हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। चूल्हे को हम तेज़ रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। चम्मच हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और बस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह से हमारे प्याज़ों पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। बस एक आधा सेकंड ही हम इसे और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और कलर डार्क हो जाए। बस इसके बाद हमने फ़ौरन से इन प्याज़ों को निकाल देना है। तेल को हम निचोड़ कर निकालेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने इसमें जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट ऐड किया है। बस इसे हमने हल्का सा पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इतनी देर ही पकाएंगे। हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा। तो हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। चले अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इस टाइम पर इसमें नमक ऐड करेंगे। दाल में हमने पहले ही डाल दिया है या हस्बे जायका। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर डाल देंगे धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, जिसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे ताकि हमारे मसाले जले भी नहीं और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं और मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो जाए। माश दाल को बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जितनी अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे इतनी ही ज़बरदस्त हमारी माश दाल तैयार होगी। बहुत ही अच्छे से हमने बुनाई कर दी है और टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। तकरीबन आधा कप हमने पानी लिया था, जिस थोड़ा थोड़ा डालकर हमने अच्छे से बुनाई की है। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने निकाले थे ब्राउन करके। बस एक बार मिक्स करेंगे और बॉईल की हुई दाल भी ऐड कर देंगे। अब तमाम मसालों के साथ हमने दाल की 1-2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। चूल्हे को हमने तेज़ ही रखा हुआ है शुरू से अब तक। अब हमने अच्छे से बुनाई करने के बाद चूल्हे को कर देना है दम वाला। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देंगे लंबाई में कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ और अगेन हमने इसे मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। चौथाई चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। हमारे यहाँ थोड़ा कम पसंद किया जाता है तो मैं कम डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो। ढक्कन से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे। चूल्हे को हमने दम वाला रखा हुआ है। दम पर रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हमने हटा दिया है और एक बार बस हम इसे मिक्स करेंगे। हल्का सा इसमें पानी है वो हम इसमें रहने देंगे। इस तरीके से मज़ेदार लगती है खाने में। चूल्हे से हम दाल को उतार देंगे और अब हम एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे।
जिससे हमें पूरा ढाबे वाला जायका आएगा दाल में। आधा कप बचा हुआ तेल भी हमने डाल दिया है। 4 से 5 अदद गोल वाली मिर्च डाली है। आधा चम्मच हमने इसमें डाल देना है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। बस इसे एक आधा सेकंड ही पकाएंगे। ज़ीरा काफ़ी जल्दी ब्राउन हो जाता है और हम फ़ौरन से इसे पतीली में ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल फ्राई दाल तैयार है। यकीन माने खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना हमारी दाल का खिला हुआ आया है। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरीके से बनेगी। गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ या पराठे के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जाने से पहले अपना एक प्यार और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।